वेरी नाइस एक्चुअली, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। Strasbourg and after? One day over there and then Switzerland. Yeah. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप सब होंगे खैरियत से। पहले मैं ज़रा जल्दी से आपको कल की न्यूज़ दे दूँ। कल हुआ क्या था, कल बेसिकली जब मैं शॉपिंग करने के लिए गया तो जो मेरा GoPro था आई थिंक पता नहीं कब बंद हुआ, आई हैव नो आइडिया। लेकिन जब मैं शॉपिंग करके बाहर आया तो बहुत बारिश हो रही थी। ऑब्वियसली मुझे जल्दी निकलना पड़ा क्योंकि शाम भी हो रही थी। और फिर बारिश में मैं एक बहुत ही खूबसूरत लाइक कैंप साइट पे पहुंचा था। वहाँ पे कोई भी नहीं था, यानी कि वहाँ पे रिसेप्शन बना हुआ था वो बंद था। उसके अलावा वहाँ पे रेस्टोरेंट था वो भी बंद था, टॉयलेट्स वो भी लॉक्ड हुए थे। लेकिन कुछ वाटर के कनेक्शंस वो थे वहाँ पे। वहाँ मेरा बहुत दिल था कि मैं वहाँ पे स्टे करता क्योंकि वो जगह बहुत प्यारी थी, रिवर के ऊपर थी और उसके जो व्यूज़ थे वो बहुत ही खूबसूरत थे। बट एनीवेज़ वहाँ पे कुछ थी जो परमानेंट कैरावैन्स होती हैं वो वहाँ पे थे, जिन्होंने आई थिंक वो जगह रेंट पे ली हुई थी। वो कह रहे थे यहाँ पे कैंपिंग साइट अभी ख़त्म हो गई है, आप यहाँ पे स्टे नहीं कर सकते। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि अगर मैं यहाँ पे सिर्फ मैं सुबह निकल जाऊँगा, आप मुझे यहाँ पे रहने दें क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी। उन्होंने बोला कि नहीं आप यहाँ पे स्टे नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे लोग आते हैं एक नाइट के लिए स्टे करते हैं और गंद वगैरह डाल के यहाँ से चले जाते हैं और वो यानी कि साफ़ सफाई नहीं करके जाते यहाँ से। बट एनीवेज उन्होंने मुझे वहाँ पे स्टे नहीं करने दिया और फिर मैंने वहाँ से राइड किया और मुझे एक और कैंप साइट मिल गई और वहाँ मैं तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे पहुँचा था। एनीवेज मैंने वहाँ पे स्टे किया और वहाँ पे जो लोग थे वो भी यानी कि 3-3 महीने 4-4 महीने से वहीं पे थे। यानी कि लोग आते हैं अपनी कैरावैन्स पे आते हैं, फिर वहीं पे स्टे करते हैं, फिर वहाँ से कहीं और चले जाते हैं। उनके अपने घर भी होते हैं लेकिन ऑब्वियसली वो लाइफ को थोड़ा एंजॉय भी करते हैं आफ्टर रिटायरमेंट। वहाँ पे एक कपल था तकरीबन 70+ थे। मुझे उन्होंने खाना दिया, उसके अलावा मुझे कॉफ़ी दी क्योंकि ऑब्वियसली ठंड भी थी काफ़ी रात को। और मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये जो बेल्जियम के लोग हैं ये इनकी हॉस्पिटैलिटी बहुत ज़बरदस्त है। लाइक जैसे अपनी कंट्रीज़ होती हैं वैसे ही तकरीबन करते हैं, यानी कि काफ़ी बातचीत करने वाले लोग हैं। उसके अलावा थोड़ी केयर भी करते हैं। और जब मैं सुबह उठा मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं एक नाइट और रह लेता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली जगह भी अच्छी है और थोड़ा पीसफुल एरिया। लेकिन वहाँ पे एक मुझे बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, वहाँ पे इंटरनेट नहीं था। और आपको पता है कि खाने के बगैर गुजारा हो जाता है लेकिन इंटरनेट के बगैर गुजारा नहीं होता। और फिर तकरीबन दोपहर 1 बजे मैंने ये प्लान बनाया कि मुझे यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी और मेरे जो पावर बैंक थे वो भी खाली हो गए थे क्योंकि मैंने अपना लैपटॉप चार्ज किया था, ये कैमरास की बैटरीज वगैरह, ड्रोन को चार्ज किया एंड दैट्स इट, वो ख़त्म हो गया। और मेरा आज का प्लान ये है कि मैं बर्ट्रिक्स बेल्जियम से राइड करके जाऊँगा सीधा स्ट्रासबर्ग। और स्ट्रासबर्ग जाने के लिए मुझे 2 बॉर्डर क्रॉसिंग करनी पड़ेंगी, एक लक्समबर्ग की और फिर मुझे जाना पड़ेगा फ्रांस। और ये जो स्ट्रासबर्ग है ये फ्रांस का एक बहुत ही खूबसूरत टाउन है, इसके बारे में भी मैंने बहुत सुना है और मेरा बड़ा दिल है कि उसको जाकर मैं एक्सप्लोर करूँ। ओके, यहाँ पे एक देख लेते हैं, ये है सर्विसेज। और मुझे थोड़ी सी भूख लग रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे कुछ खा पी लूँ बैठ के। इन्होंने काफ़ी अच्छी जगह यहाँ बनाई हुई है वैसे। फिर जो वेदर है बहुत विंडी है और अभी तक मैं स्टिल बेल्जियम में हूँ। और जो लक्समबर्ग है यहाँ से तकरीबन अभी 20 किलोमीटर और मुझे लगेंगे। आई थिंक जो लक्समबर्ग है बिल्कुल छोटा सा मुल्क है, मुझे तकरीबन 1 घंटा लगेगा उसको क्रॉस करने में, फिर मैं सीधे चल जाऊँगा फ्रांस। और मेरा जो टोटल डिस्टेंस है अभी पहुँचने में तकरीबन 3 आवर्स एंड 10 मिनट्स हैं, जो कि 259 किलोमीटर बनता है। तो मैं एक छोटी सी ब्रेक लेने लगा था। ये देखें, नॉर्मली जो ऐसी चीज़ें मैं अपने साथ कैरी नहीं करता क्योंकि ऑब्वियसली टूट जाती हैं। आई लव मिल्क शेक्स, तो इसलिए मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं, जब टूट गई फेंक देंगे, अदरवाइज़ तब तक तो यूज़ करें इसको। अच्छा, बेल्जियम में जो दूध आपको ऐसे डिब्बों में मिलता है, छोटे या बड़े, जो बोटल्स होती हैं जैसे यूके में बोटल्स मिल जाती हैं हमें, वो नहीं मिलता है। आप शायद जिस स्टोर में मैं गया था वहाँ पे नहीं था इतना। अभी देखना है इसको। अरे बस ख़त्म, स्टोरी फिनिश। काम कर रहा है अभी बड़ी मुश्किल से।
अच्छा जी, ये था हमारा मिल्क शेक ब्रेक, क्विक वन। और अभी निकलते हैं सीधा, पहले जाते हैं लग्जमबर्ग, फिर वहाँ से सीधा फ्रांस और उसका जो वो टाउन है स्ट्रासबर्ग। 259 किलोमीटर, 3 hours and 12 minutes फ्रॉम है। आई थिंक रास्ते में बात करना बहुत ही मुश्किल है, स्पेशली मोटरवे के ऊपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा विंडी है आज। बाय एनीवेज, जहाँ जहाँ स्लो होगा मैं आपको साथ साथ इन्फॉर्मेशन देते जाऊँगा। का पता नहीं लगा कब एंटर हो गए हैं। मैं तो काफ़ी देर से बस साइन ही देख रहा हूँ कब आएगा, क्योंकि रोड्स की दोनों तरफ उन्होंने साइन लगाए होते हैं जब आप एंटर हो जाते हैं किसी भी यूरोपियन कंट्री में। लेकिन मैंने यहाँ पे जो रोड्स हैं उनके जो साइंस हैं और लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट हो गई है, तो वहाँ से मैंने अंदाज़ा लगाया कि ऑब्वियसली हम तो एंटर हो गए यहाँ पे लग्जमबर्ग में, और अभी थोड़ी देर तक निकलने वाले भी होंगे यहाँ से, क्योंकि छोटी सी कंट्री है वैसे भी है। टनल चेक करें कितने ज़बरदस्त हैं यार। वाह, हाँ शुक्र अंदर हवा नहीं है यार, वो कितना जान को सुकून मिला। सीधे जाना ना, मुड़ना अपने नहीं, सीधे जाना। सॉरी, मैं यहाँ पे इसकी ना बैटरी चेंज कर रहा था, गोप्रो की जो बैटरी वो डेड हो गई थी, और इतने अच्छे व्यूज़ आ रहे थे देखने वाले। पता नहीं आपको शायद मेरी आवाज़ आई थी या नहीं आई थी, जो पहले वाला हम लोगों ने टनल क्रॉस किया था, हम जर्मनी में एंटर हो गए थे फॉरेन टनल के बाद। और अभी जर्मनी में हूँ, वहाँ पे जब मैंने टनल क्रॉस किया तो वहाँ पे लिखा हुआ था वेलकम टू डचलैंड, लेकिन आई थिंक मैंने देखा नहीं था गौर से जब मैंने नेविगेशन डाली थी सुबह निकलते हुए कि मैं जर्मनी से भी गुजरूँगा। और ऊपर से मैंने इसके जो बड़े बड़े और अमेजिंग जो रोड्स देखे, कुछ उससे मुझे थोड़ा अंदाज़ा हुआ कि वाकई ये जर्मनी ही हो सकता है। अभी जो हमारी डेस्टिनेशन है उस पर लगेंगे तकरीबन 2 hours and 20 minutes, और जो टोटल डिस्टेंस है यहाँ से 185 किलोमीटर्स। फाइनली जो मोटरवेज़ के रूट आई थिंक ख़त्म हो गए हैं, यहाँ आगे से शायद जाके कोई और लेना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मुझे ढूंढना है पेट्रोल स्टेशन। आई थिंक यहीं कहीं से मिल जाना चाहिए। वाह, क्या नज़ारे हैं यार इधर के। ये एयरपोर्ट ही मैंने रनवे देखा था इस तरफ। वाह, ये ब्रिज देखें यार, खूबसूरती है। वाह, दिस इज़ वेरी नाइस एक्चुअली, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। यहाँ तो मुझे ड्रोन उड़ाना चाहिए वैसे। आई थिंक यहाँ पे ऑब्वियसली कहीं पार्क नहीं कर सकता मैं, तो अगर वो वाकई में एयरपोर्ट था इसके पास तो बिल्कुल नहीं उड़ा सकता ड्रोन अपना। कितना खूबसूरत ये विलेज है यहाँ पे। वाह, दिस इज़ वेरी नाइस एक्चुअली। और यहाँ पे पेट्रोल स्टेशन दिखा रहा था, कहाँ है ये, मैं कैसे मिस कर गया। वो है यहाँ पे यार, बिलीव ये पेट्रोल स्टेशन। वाह, ये देखें पेट्रोल स्टेशन, सिर्फ एक ही पंप यहाँ पे लगा हुआ है, ज़बरदस्त। कैसे यार, इसमें कोई कार्ड मशीन भी नहीं है, क्या सीन है।
Hi, how are you? Sorry. No problem. Just 1 second. How are you today? You good? Good. You're good, yeah? Yeah. Good, very good. You? Yeah, this one, yeah. Switzerland. Strasbourg, yeah. Strasbourg and after. One day over there and then Switzerland. Yeah. Don't have rain yesterday? It was, yeah, and, yeah, a little bit, yeah, not so much. I think it's more on that side. Okay, thank you so much. I hope the weather is good. Oh, I really hope that. It's a very nice coffee shop, yeah? Beautiful. By card, huh? By card, please, yes. Now you have about 1 hour, 1/2. Yeah, from here, yes, yeah. Still okay. That's okay. Thank you so much. I don't need it. Thank you. Nice to meet you. Have a nice evening. Thank you. Okay जी, फ्रांस के इस पार्ट में एटलीस्ट इंग्लिश तो बोलते हैं. अमेजिंग. तकरीबन 7:15 7:30 बजे तक पहुंच जाएंगे वहाँ पे. यार ये सारी शॉप्स खाली हैं. वो कॉफ़ी शॉप भी खाली थी, ये कैफ़े है ये भी खाली है. कहाँ पे जाते हैं ये लोग? यार ये इतने खूबसूरत और छोटे छोटे विलेजेस आ रहे हैं. इनकी जो ब्यूटी है बस कमाल ही है. ये इसकी दोनों तरफ देखें जो ट्री लाइंस हैं और हिल्स हैं दोनों तरफ, और बीच में ये एक स्ट्रीट गुजरती है जिसमें सारे घर हैं इधर उधर हैं. और ये देखें ये चर्च है कोई. बहुत ही साफ़ सुथरे हैं. रोड इनके बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, कोई टूटे फूटे नहीं हैं. बड़े बड़े घर हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ रखी हैं इन्होंने. मैंने सुना शायद कि ये छोटा सा टाउन है, ये तो लाइक सिटी के बराबर है टू बी ऑनेस्ट. काफ़ी बड़ा. आपको यहाँ पे हर तरफ से फ्लैट से नज़र आएंगे. आई थिंक ये जो प्लेस है बड़ी पॉपुलर है ऑब्वियसली, और लोग यहाँ पे काफ़ी स्टे करते होंगे. अपार्टमेंट्स ही अपार्टमेंट्स हैं लाइक अ सिटी. लेट्स गो. पता नहीं सामने ब्रिज है कुछ और. आई थिंक ब्रिज है. यस. वाह, बड़ा फैंसी ब्रिज है यार. सो ये है इस सिटी का रिवर. और यहाँ से मुझे लगेंगे तकरीबन 7 मिनट और. हालांकि मैं इतनी दूर नहीं आया, लेकिन आई थिंक ऑब्वियसली इस सिटी में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, और मे बी इसलिए टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा था.
ये कैंपिंग साइट, ये कौन सी कैंपिंग साइट है? प्रॉपर कैंपिंग साइट है, क्या लगता है। चलिए जी हाँ, करते हैं पहले इसको पार्क। This is closed. ऑफिस रिसेप्शन, रिसेप्शन इज देयर। Is closed. Is here. It's closed. The place for tents is here. थ्रू स्ट्रेट, Yeah. स्ट्रेट yeah? Yes, straight. Okay. This way. And I will pay in the morning? I'm sure you can make it. Okay. Yeah. Normally not. Okay, No okay, way. okay. I understand. But I think you can make it. No, I will just go there and tomorrow I'll just pay over there maybe. Yes. Yeah? Yes. Oh, that's good. That's Yes. good. I think you can make this. Okay, thank you so much. Yes. I hope so. Because I rode from very far. I think the owner comes later. Okay. 10 o'clock. Okay. And closes the door. Oh, right. Okay. So lucky a bit. I just came early. Yes. Oh my God. Okay, understand. Oh, Perhaps you can see him and say that you are here. yeah. If I see him, I will let him know. Otherwise, I'll just meet him in the morning maybe. Yes. Yeah. Okay. Thank you so much for your help. Thank you. बड़ा अच्छा बंदा था, खुद मेरे पास चल के आ गया है बताने के लिए कि भाई रिसेप्शन बंद है, लेकिन ओनर आएगा तकरीबन 10 बजे गेट बंद करने के लिए, उसके बाद एंट्री कोई नहीं एंटर हो सकता यहाँ पे। Let's find the camping site. सारे मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे पता नहीं उनका सारा मैंने मज़ा ख़राब कर दिया है। बहुत ही बिजी कैंपिंग साइट है, देखें ये क्या बना है यहाँ पे। वाह, कह रहा कि यहाँ टेंट लगा दो। ओके, चलो यहाँ लगाते हैं टेंट जल्दी से। यार ये तो बहुत ही बिजी कैंप साइट है, को देखें यहाँ पे क्या बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ देखने वाला ज़रूर होगा। कुछ मैंने रिसर्च की हुई है, ऑब्वियसली कुछ जगह हैं यहाँ पे देखने वाली, लेकिन एनीवे जो बंदा है ये अच्छा है, इससे मैं पूछूँगा कुछ और अगर कोई और जगह हैं देखने वाली यहाँ पे। चलो मैं जल्दी से अपना लगाता हूँ टेंट, फिर मैं करता हूँ आपसे बात। फाइनली जो मेरा टेंट है मैंने सेटअप कर लिया है, और ये जो कैंप साइट है एक्चुअली बहुत बड़ी कैंप साइट है। मैं तो इसलिए एंट्रेंस से लेफ़्ट टर्न हो के यहीं पे आ गया हूँ, लेकिन अभी मैं ज़रा थोड़ा चक्कर एक लगा गया था। बहुत ही बड़ी कैंप साइट है। और दूसरी बात ये कि ये जो कैंप साइट है ये एक्चुअली जर्मनी में है, और मैं बड़ा कंफ्यूज हुआ क्योंकि मैं फ़ूड ऑर्डर करने लगा था, क्योंकि यहाँ पे जो रेस्टोरेंट है वो 5:30 बजे बंद हो जाता है, लेकिन अभी बार वगैरह खुला था, ऑब्वियसली वहाँ पे मेरा काम कोई नहीं है। लेकिन जब मैंने फ़ूड ऑर्डर किया स्ट्रासबर्ग से, उन्होंने बोला कि लाइक हम जर्मनी में डिलीवर नहीं करते। फिर मैंने गौर से मैप देखा, एक्चुअली जो रिवर मैंने क्रॉस किया था उसके उस तरफ फ्रांस था और इस तरफ जर्मनी है, और अभी मैं जर्मनी में स्टे कर रहा हूँ इंस्टेड ऑफ फ्रांस। लेकिन सिर्फ इसमें एक ब्रिज का फ़र्क है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे बॉर्डर क्रॉसिंग करते हुए पता नहीं लगता, क्योंकि सिर्फ एक साइडों पे 2 छोटे-छोटे साइन लगे होते हैं रोड के, और आप दूसरी कंट्री में एंटर हो जाते हैं। और अभी मुझे ऑब्वियसली बंदोबस्त करना है अपने फ़ूड का, क्योंकि मैंने काफ़ी देर पहले खाया था। यहाँ पे जो रेस्टोरेंट है वो बंद है और आसपास कोई रेस्टोरेंट नहीं है, लेकिन प्लान बी ये है कि मेरे पास कुछ एग्स वगैरह पड़े हुए थे। ऑब्वियसली एग्स मोटर बाइक पे लेके आना सर बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, क्योंकि
मोटरसाइकिल आप वैसे भी कंट्रोल करते हुए स्लो स्पीड पे कभी गिर जाते हैं और जो अंडे शंडे अगर बस्ट हो गए सारे कपड़ों के साथ तो वो तो काम पड़ जाएगा। बट एनीवे मेरे पास कुछ एग्स पड़े हुए हैं। जो ब्रेड मैंने ली थी कल वो मैंने नहीं खाई थी, अभी वैसे की वैसे पड़ी है। तो अभी मैं ऐसे करता हूँ जो मैं अपने साथ वो जो पैन शैन लेके आया था उसको यहाँ पे लगाता हूँ, साथ कुक करते हैं, खाते हैं, फिर उसके बाद सोते हैं। बस यहाँ पे लोग तंग ना आ जाए। आई थिंक ये जलने की स्मेल आ रही है, कुछ पकने की। आई डोंट केयर लाइक मुझे भूख लगी है। थोड़ी देर बोलेंगे चुप हो जाएंगे। यार एक यहाँ पे लाइट नहीं है, मुझे पता नहीं लग रहा मैंने क्या बना दिया है। एनीवे अरे यार क्या बात है, इतना बुरा नहीं बना यार। सीरियसली मज़ा आ गया। चले मैं करता हूँ अपने खाने को ख़त्म और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।